हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न करा है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि साथियों पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-12, NH-10, NH-1 या NH-44? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह NH-44 है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वह करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों ने कुल 24 प्रश्नों में से कितना का सही उत्तर दिया है। साथियों इसी तरह के ही ज्योग्राफी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई आदि प्रतियोगी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या वरुण? साथियों आप लोगों को पता होगा कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह जो है वह वरुण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या मंगल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सौरमंडल का साथियों सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है और लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और बुध ग्रह जो है वह सूर्य से सबसे निकट है और पृथ्वी जो है साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पीली क्रांति का संबंध किससे है? चाय के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन के उत्पादन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हरित क्रांति का संबंध साथियों खाद्यान्न उत्पादन से है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन से है, उसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का ना छूट सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? समताप मंडल में, वायुमंडल में, आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। साथियों संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के आयन मंडल में स्थित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अरावली
और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच जो है वह मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 115 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 90 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर होगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को, माउंट आबू को, लेह को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचमढ़ी जो है इसको सतपुरा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सतपुरा को सतपुरा जो है उसको सतपुरा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि आबनूस और महोगनी जो है किस प्रकार के वन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आबनूस और महोगनी जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, नैनीताल के पास से या छोटा नागपुर के पास से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि दामोदर नदी जो निकलती है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, कोसी, गंडक या मयूराक्षी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वह गंडक नदी से आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि त्रिवेणी नहर जो है वह बिहार राज्य में है और इसमें पानी जो आता है वह गंडक नदी से आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 15 में कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, सिंधु, चिनाब या सतलज? तो इसका सही उत्तर होगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भाखड़ा नांगल बांध वह सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी या चंबल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और यह साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का रहा, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है साथियों वह केरल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। साथियों ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। भारत में साथियों थार मरुस्थल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप में जो है वह सहारा मरुस्थल है, इसे भी याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल ही है। प्रश्न नंबर 19 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नील बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह अमेजन बेसिन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो वह अमेजन बेसिन है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय से निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा या ताप्ती? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हिमालय से निकलने वाली नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर जाएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान पर साथियों उत्तर प्रदेश है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है साथियों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1973 में। साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 जो है साथियों कह रहा है गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गंडक नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 का रहा है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।